धरती पर बिकेगी कलम यारों, बढ़ेगा पाप धरती पर बिकेगी कलम यारों, बढ़ेगा पाप धरती पर बिकेगी कलम यारों, चलेगा लोक राज तभी चलेगी कलम यारों, चलेगा लोक राज तभी चलेगी कलम यारों। तुम्हारा पथ कटीला है मगर चलना तुम्हें अनथक। क्या बात है, तुम्हारा पथ कटीला है मगर चलना तुम्हें अनथक। सच्चाई कौन ढूंढेगा रुकेगी कलम यारों, नहीं ईमान कुछ उनका तिरंगा ये झुका देंगे, झुकेगी कलम यारों, तिरंगा ये झुका देंगे, झुकेगी कलम यारों। हजारों चीख शोषित पीड़ितों की कह रही तुमसे। क्या बात है, हजारों चीख शोषित पीड़ितों की कह रही तुमसे, दमन बाहर न आएगा छुपेगी कलम यारों, दमन बाहर न आएगा छुपेगी कलम यारों। सियासत से अदालत से यहाँ तक लोक मंचों से, सियासत से अदालत से यहाँ तक लोक मंचों से, भरोसा टूट जाएगा बिकेगी। क्या बात है, बिकेगी जब भरोसा टूट जाएगा बिकेगी। हमारे प्रिय भाई सूर्यमणि जी, सृष्टि पर दृष्टि डालते हम, शब्दों से उसे संवारते हम, आ जाए सच्चाई जन जन के सामने ऐसा अखबार निकालते हैं। तो आज बाबू सिंह चौहान जी के सपनों की दुनिया के इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मंच पर विराजित देश के मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, उनकी बराबर में बैठे प्रोफेसर देव जी और भाई चंद्रमणि जी, आदरणीय मारुत त्यागी जी, शर्मा जी और हमारे सूर्यमणि की संधि साहब और आप सब मेरे भाई बहन, ये निश्चित रूप से आज मैं सोच रहा था कि राम के ऊपर बहुत चर्चा हुई पिछले दिनों भी, और राम को चाहते हुए ना चाहते हुए भी राजनीति में बहुत घसीटा गया। लेकिन मेरा मानना है कि राम के वास्तविक उत्तराधिकारी ये रघुवंशी परिवार है, जो निश्चित रूप से रघुवंशी राम थे और रघुवंशी आप है। और ये राम कौन है, रामानुगामी कौन है? रामानुगामी वो है जो भले ही मंदिर ना जाए, भले ही पूजा पाठ ना करे,
लेकिन जो एक शोषित पीड़ित अबला के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करता है, वो श्री राम का हकदार है, वो श्री राम भक्त है। और वो काम चिंगारी भी कर रही है, बिजनौर टाइम्स भी कर रहा है, हमारे चंद्रमणि भाई भी कर रहे हैं, हमारे सूर्यमणि भाई भी कर रहे हैं, और इनकी अर्धांगियां भी कर रहे हैं। बिना नारी की शक्ति के ये सफल हो जाए ऐसा संभव ही नहीं। भगवान राम भी सीता माता के बिना सफल नहीं हो पाए। तो बाबू सिंह चौहान के बारे में चर्चा हो रही है। मैं चूंकि स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति का निरंतर काम कर रहे हैं, सकारात्मक पत्र शायद इसलिए कि इस छोटे से कद वाले व्यक्ति को बाबू सिंह चौहान बहुत प्यार किया करते हैं। आज अपनी बात शुरू करूं तो 4 पंक्तियां मैंने कहना चाहूंगा जो श्रद्धेय चौहान जी की स्मृति में कई बार कह चुका हूं, लेकिन कुछ लोग रत्ना बिल्कुल नए हैं। मैं तो केवल गुरुनाथ त्यागी जी को देख रहा हूं, मेरे समय के मेरे मित्रों में है, अशोक बैठे हैं, शर्मा मेरा बेटा है, कुछ लोग हैं। मैं कहता हूं बहता जाता है जीवन चलता जाता है, बहता जाता है जीवन चलता जाता है, आता है इंसान यहाँ तो जाता है, पर विश्व याद करता है केवल उसको ही जो समय रेत पर अपना पांव जमाता है। इस समय का रेत है क्या मेरे मित्रों? समय का रेत वही है जो 25 वर्ष से मुट्ठियों से फिसलता जा रहा है। राजनेताओं को याद नहीं करता कोई, बड़े बड़े उद्योगपतियों को याद नहीं करता कोई, मिल मालिकों को याद नहीं करता कोई, कर्म के धनी को याद करते हैं सब। मुझे याद आते हैं पंडित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक बार बोले कि जब देश आजाद हुआ अरुण, मैं सामने बैठा भगवान के 15 अगस्त 1947 को, मैंने कहा भगवान जो हमें करना था वो हमने किया, आजादी के लिए आजादी मिल गई, अब क्या करूं? बोले भगवान तो बोलते ना बोलते मेरे भीतर से एक आवाज आई, राजनीति से संन्यास ले ले। मैंने पूछा क्यों ले लूं राजनीति से संन्यास? बोले इसलिए कि राजनीति कल तुझे भूत बना देगी और तेरी कलम तुझे अमर रखेगी। आज भी जितने बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, आप उन सबके सामने थे कहकर बोलते हैं। अकबर बादशाह कहते थे, राणा प्रताप कहते थे, शिवाजी कहते थे, लेकिन आज क्या आप कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, और कहते हैं। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, बिजनौर में बिजनौर टाइम्स व सांदे चिंगारी के संस्थापक संपादक वरिष्ठ साहित्यकार बाबू सिंह चौहान के 26वें स्मृति दिवस पर उन्हें याद कर उनके साहित्य व पत्रकारिता के प्रति योगदान को लेकर विचार मंथन किया गया। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण, प्रोफेसर देवराज, चंद्रमणि रघुवंशी, सूर्यमणि रघुवंशी, सुरेंद्र कुमार सैनी आदि ने अपने अपने अंदाज में पत्रकारिता के गिरते मूल्यों को लेकर चिंता प्रकट की। इस अवसर पर चिंगारी के नए अंक व समाज के सवाल पुस्तक का विमोचन भी किया गया। IPL ने उत्तराखंड में लोहाघाट निवासी दीवान सिंह को रातों रात करोड़पति बना दिया है। उसने चेन्नई हैदराबाद के बीच ड्रीम 11 में मात्र 39 रुपये लगाए थे, लेकिन उसने एक ही झटके में 2 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। दीवान सिंह फिलहाल एक होटल में नौकरी करता है। उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहने पर कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना की मुस्लिम लीग से समझौता किया था। वहीं भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी व जसवंत सिंह ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना की तारीफ की थी, जो भाजपा के जिन्ना समर्थक होने का प्रमाण है। गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो कर भाजपा के लिए वोट मांगे। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी 9 अप्रैल को अल्मोड़ा व हरिद्वार में जनसभा करेंगे। रुड़की में फिल्म अभिनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर की जनसभा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सफल बनाने के लिए आज एक बैठक की और उक्त बैठक में राज बब्बर की जनसभा के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की गई। भले ही गांव के बजाय शहरों में चुनाव प्रचार अधिक हो, लेकिन मतदाताओं की संख्या शहरों से कहीं ज़्यादा गांव में है। गांव में 65% मतदाता निवास करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या मात्र 35% है। नौकरी के नाम पर 14.3 लाख रुपए की ठगी के आरोप में पुलिस ने काठगोदाम निवासी यशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। उसने ननेड़ा अनंतपुर निवासी सतपाल के बेटे बेटी को फूड कॉरपोरेशन में नौकरी लगवाने के नाम पर उक्त ठगी की थी। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जान की कहती थी कि मन और बुद्धि की हार्मनी अगर नहीं है तो हैप्पीनेस भी नहीं आ सकती। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। मन और बुद्धि की हार्मनी नहीं है कईयों के, हैप्पीनेस कहाँ से आएंगी। तो हमको याद आया, एक जगह टॉपिक थी होप, हैप्पीनेस कहाँ से आएंगी, हार्मनी से आएंगी। होप, अगर हार्मनी नहीं है हैप्पीनेस नहीं आएंगी। कोई भी बात उम्मीद रखते हैं तो हिम्मत चाहिए। हिम्मत में बाबा की मदद मिली, सफलता आ गई करने का। पर बिगर हार्मोनी के मिलकर के काम करने के सफलता नहीं होगी।